हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं यूनिट 4 ऑफ डीए डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। और मैंने यूनिट 1, 2 एंड 3 का वीडियो ऑलरेडी कवर कर दिया है। गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, ठीक है। और ये नोट्स चाहिए तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट्स को कैरी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 4, फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स एंड क्लस्टरिंग, ठीक है। तो इसका पहला टॉपिक क्या है? माइनिंग फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स, ठीक है। माइनिंग फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन, ठीक है। फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स आर ग्रुप ऑफ आइटम्स। क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ आइटम्स होते हैं, ठीक है। दैट ऑफन अपीयर्स टुगेदर इन अ डेटा सेट। ये क्या होते हैं? अपीयर होते हैं किसमें? डेटा सेट में, ठीक है। माइनिंग फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स इज अ फंडामेंटल टास्क। क्या है ये? फंडामेंटल टास्क होते हैं, ठीक है। इन एसोसिएशन रूल माइनिंग, किसमें? इन एसोसिएशन में, ठीक है। रूल माइनिंग वेयर द गोल इज टू डिस्कवर एसोसिएशंस बिटवीन डिफरेंट आइटम्स, ठीक है। अब ये कहना क्या चाहता है, इसको कंक्लूड करके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। माइनिंग फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स, समझ रहे हो? माइनिंग मतलब क्या हो रहा है? माइन किया जा रहा है, ठीक है, फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स को, ठीक है। तो अब इसको समझिए, फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स आर ग्रुप ऑफ आइटम्स। ये क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ आइटम्स होते हैं, ठीक है। दैट ऑफन अपीयर्स टुगेदर इन अ डेटा सेट्स। ये अपीयर्स कहते कैसे होते हैं? एक साथ, किसमें? डेटा सेट में, ठीक है। माइनिंग फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स इज अ फंडामेंटल टास्क। ये क्या होता है? ये एक ग्रास रूट लेवल का टास्क होता है, फंडामेंटल टास्क, ठीक है। कहाँ पे होता है? इन एसोसिएशन रूल माइनिंग। कहाँ पे होता है? इन एसोसिएशन रूल माइनिंग, ठीक है। वेयर द गोल इज टू डिस्कवर एसोसिएशंस। जहाँ पे गोल क्या होता है? डिस्कवर करना है किसको? एसोसिएशंस को। किसके बिटवीन में? डिफरेंट आइटम्स के बिटवीन में, ठीक है। बिटवीन डिफरेंट आइटम्स, ठीक है। समझ रहे हो ना? अब इसका थोड़ा एप्लीकेशंस देखते हैं ना, तो आपको पता चलेगा कि इसको कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसका एप्लीकेशन देखते हैं, थोड़ा स्क्रॉल कर लूँ मैं। एप्लीकेशंस में पहला क्या है? मार्केट बास्केट एनालिसिस, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा एमबीए, ठीक है। आइडेंटिफाइंग प्रोडक्ट्स फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर। क्या कर रहे हैं हम? फ्रीक्वेंटली प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं? आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो क्या बॉट टुगेदर हैं, ठीक है। अब फ्रॉड डिटेक्शंस में क्या हो जाएगा? डिटेक्टिंग पैटर्न्स इन फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शंस। पैटर्न्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, समझ रहे हो ना? कहाँ पे? ट्रांजेक्शंस में, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। इन अ सुपर मार्केट, एक सुपर मार्केट में, ठीक है। डिस्कवरिंग दैट कस्टमर हु बाई ब्रेड ऑल्सो फ्रिक्वेंटली बाई बटर, ठीक है। बटर, ठीक है। अगर आपको पता है कि, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, अगर आपको पता है कि कोई ब्रेड खरीदेगा तो आप उसके सामने बटर रखोगे तो क्या होगा? वो बटर भी खरीद लेगा, समझ रहे हो? वही कह रहा है। इन सुपर मार्केट आपने देखा होगा, डिस्कवरिंग दैट कस्टमर हु बाई ब्रेड ऑल्सो फ्रिक्वेंटली बाई बटर्स। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम देसी लोग के लिए बताता हूँ कैसे कैसे। जैसे आप एक टपरी पे जाते हो ना, TAPRI, अपने कॉलेज के पास टपरी पे जाते हो ना, तो वहाँ पे वो क्या करता है? चाय बेचता है। और चाय के साथ आपने देखा होगा बिस्किट भी रखता होगा, ठीक है, कुकीज रखता होगा, बिस्किट रखता होगा। तो आप देखते हो कि तो उससे थोड़ा एक बिस्किट ले लो भाई चाय के साथ, समझ रहे हो ना? तो वैसे ही, या फिर नमकीन रखता होगा, या फिर कुछ बना के रखता होगा, समझ रहे हो ना? तो वही चीज़ है, ईज़ी एग्जांपल के साथ, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। थोड़ा सा स्क्रॉल कर लिया मैंने। टॉपिक नंबर सेकेंड, मार्केट बास्केट मॉडलिंग क्या होता है? मार्केट बास्केट मॉडलिंग, इसको समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। डेफिनेशन, मार्केट बास्केट मॉडलिंग एनालाइजेस। ये क्या एनालाइजेस करता है? एनालाइज करता है कस्टमर परचेज बिहेवियर, कस्टमर के परचेज बिहेवियर को, बाय आइडेंटिफाइंग सेट्स ऑफ प्रोडक्ट, समझ रहे हो ना, दैट आर फ्रिक्वेंटली बॉट टुगेदर, समझ रहे हो ना, एक साथ खरीद रहे हैं। वही वाली ऊपर वाली लाइन है, ठीक है। दिस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर एंड ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स, समझ रहे हो? अब इसका प्रोसेस समझोगे ना आप, समझ रहे हो? मार्केट बास्केट मॉडलिंग समझ गए ना? सेम वही चीज है, बस इसको थोड़ा सा ब्रॉडली कर दिया गया। और इसमें क्या कर रहा है? दिस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, ये हेल्प करता है, ठीक है, कंज्यूमर्स बिहेवियर में एंड ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स, ठीक है। अब इसका थोड़ा आप वो देख लो, प्रोसेस देख लो, जिससे कि आपको एकदम ही क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है, प्रोसेस, ठीक है। ट्रांजेक्शंस डेटा कलेक्शंस, ठीक है। ट्रांजेक्शंस डेटा कलेक्शन करेंगे तभी ना होगा इनिशियल फेज में। तो देखिए, गैदरिंग डेटा ऑन कस्टमर ट्रांजेक्शंस, हम डेटा को क्या करेंगे? गैदर करेंगे, कब? ऑन कस्टमर ट्रांजेक्शंस, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स माइनिंग, ठीक है, आइटम सेट्स का माइनिंग करेंगे फ्रिक्वेंटली, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा? आइडेंटिफाइंग कॉमन आइटम कॉम्बिनेशंस, ठीक है, कॉमन आइटम कॉम्बिनेशंस। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा स्मार्टफोन खरीदता है तो उसके साथ क्या वो कवर तो खरीदेगा ही ना, समझ रहे हो? तो इसलिए उसको डिस्प्ले में कवर भी दिखा सकते
सकते हैं, समझ रहे हो ना, वही चीज़, ठीक है। रूल जनरेशन में क्या करेंगे, क्रिएटिंग एसोसिएशन रूल्स फ्रॉम फ्रीक्वेंट डेटा आइटम्स, सॉरी डेटा सेट्स, ठीक है। क्या करेगा, क्रिएटिंग एसोसिएशन रूल्स को क्रिएट करेगा, कहाँ में से, फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स में से, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देखिए जिससे कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। ऑफरिंग डिस्काउंट्स ऑन बटर when customer buy bread and jam together to increase overall sales, समझ रहे हो। अब देखिए ये तो थोड़ा हो गया कि फॉरेनर के लिए ब्रेड जैम बटर्स इंडियन भी खाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग प्रीफर लेके करते हैं। तो मैं आप लोग को एक देसी एग्जांपल देने वाला हूँ, ठीक है। अगर जस्ट फॉर एग्जांपल वही चाय की टपरी वाला ही समझिए, वो क्या करता है, कहता है कि भैया ले लीजिए 2 बिस्किट, एक बिस्किट आपके लिए मतलब जैसे कि फ्री है, समझ रहे हो, ऐसा वैसा चीज़ें, समझ रहे हो, इजी एग्जाम्पल के साथ, या फिर आप इससे भी रिलेट कर ही रहे हो, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं थर्ड, ठीक है। चलिए जी देखते हैं टॉपिक नंबर 3, एप्रियोरी एल्गोरिदम, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लूँ, चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। द एप्रियोरी एल्गोरिदम इज अ क्लासिक एल्गोरिदम। ये क्या है, क्लासिक एल्गोरिदम है, किसके लिए, फॉर माइनिंग फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स, माइनिंग फ्रीक्वेंट आइटम सेट के लिए, सेट्स के लिए, ठीक है। एंड जनरेटिंग एसोसिएशन रूल, किसके लिए, और जनरेटिंग एसोसिएशन रूल्स के लिए भी, ठीक है। इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑल नॉन इम्पिटी सबसेट। ये किस पे ऑपरेट करता है गाइस, कौन से प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है, दैट्स ऑल नॉन इम्पिटी सबसेट ऑफ अ फ्रीक्वेंट आइटम सेट, ठीक है। फ्रीक्वेंट आइटम सेट के मस्ट ऑल्सो बी फ्रीक्वेंट, क्या हो, सारे जो भी हैं वो क्या हो, फ्रीक्वेंट हो, ठीक है। अब इसके स्टेप्स देख लेंगे ना कैसे जनरेट होते हैं, तो आपको पता लग जाएगा। देखिए अब इसका थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर दूं, देखिए जनरेट कैंडिडेट आइटम सेट्स, क्या कर रहा है, जनरेट कैंडिडेट आइटम सेट, इसको समझते हैं। आइडेंटिफाइंग ऑल पॉसिबल आइटम्स कॉम्बिनेशंस, जितने भी पॉसिबल आइटम्स कॉम्बिनेशन है उसको क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, पढ़ने इन फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स, ये क्या करता है, रिमूव आइटम सेट्स दैट डू नॉट मीट द मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड, क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है आइटम सेट्स को जो कि मिनिमम थ्रेशोल्ड सपोर्ट्स को मीट नहीं कर पा रहे हैं, समझ रहे हो ना उसको। फिर क्या कर रहा है, इटरेट मतलब गाइस आप पता होगा ना इटरेशन क्या होता है, जिसने सी प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेगी उसने इटरेशन तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो वही है, रिपीट द प्रोसेस बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ आइटम सेट्स के साइज को इंक्रीज करने के बाद प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं, अंटिल कब तक, नो मोर फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स आर फाउंड, ठीक है। जब तक हम एक मतलब फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स फाउंड नहीं कर पाते तब तक, ठीक है। अब इसका थोड़ा एग्जांपल देखिए, यूजिंग एप्रोरी टू डिस्कवर दैट इन अ रिटेल स्टोर में, ठीक है, कस्टमर्स हु बाई डाइपर्स एंड बेबी वाइप्स आर ऑल्सो लाइकली टू बाई अ बेबी फॉर्मूला, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये बच्चों का एग्जाम्पल है, ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना, रिलेट कर लेना, ठीक है। अब चलिए देखते हैं टॉपिक नंबर 4, हैंडलिंग लार्ज डेटा सेट्स इन अ मेन मेमोरी, ठीक है। हैंडलिंग लार्ज डेटा सेट्स इन मेन मेमोरी, ठीक है। मेन मेमोरी में लार्ज डेटा सेट्स को हम कैसे हैंडल करने वाले हैं, जो कि गाइस बहुत प्रॉब्लम आने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए इस पे चैलेंजेस क्या हम फेस करेंगे, ठीक है। प्रोसेसिंग लार्ज डेटा सेट्स दैट कैन नॉट फिट इनटू द मेन मेमोरी, क्या कह रहा है, प्रोसेसिंग लार्ज डेटा सेट दैट कैन नॉट फिट इनटू मेन मेमोरी, ठीक है, मेन मेमोरी में फिट नहीं है, ठीक है। रिक्वायर्स एफिशिएंट एल्गोरिदम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, इसीलिए हम एल्गोरिदम्स और डेटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं दोस्तों। देखो आ गया ना चैलेंजेस, आपको पता चल गया कि अभी एल्गोरिदम्स और डेटा स्ट्रक्चर्स क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि गाइस जो भी मेमोरी में कैसे फिट नहीं होंगे, समझ रहे हो ना। मैं देखो लार्ज डेटा सेट रहेगा मेन मेमोरी में, उसको हैंडल कैसे करेंगे, समझ रहे हो, उसके लिए कुछ एल्गोरिदम्स होने चाहिए और डेटा स्ट्रक्चर्स के कुछ रूल्स होने चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो ना, क्योंकि वो मतलब जैसे कि डायरेक्टली फिट नहीं हो सकता मेमोरी में, ठीक है। तो इनके टेक्निक्स क्या होते हैं वो समझ लीजिए, ठीक है, टेक्निक्स समझिए आपको पता चल जाएगा, ठीक है। पार्टीशनिंग में क्या होगा, डिवाइडिंग द डेटा सेट्स इनटू स्मॉलर चंक्स, डेटा सेट्स को क्या स्मॉलर चंक्स में क्या कर देंगे गाइस, तोड़ देंगे, ठीक है। दैट कैन बी प्रोसेस इंडिविजुअली, और उसको प्रोसेस इंडिविजुअली कर देंगे, ठीक है। डेटा कंपैरिजंस में क्या होगा, रिड्यूसिंग द साइज ऑफ डेटा सेट, इसमें डेटा सेट्स के साइज को क्या कर दिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा, यूजिंग टेक्निक्स लाइक, दो ही टेक्निक होते हैं, सैम्पलिंग एंड एग्रीगेशंस, ठीक है। अब देखिए थर्ड, इन मेमोरी डेटाबेसेस, इन मेमोरी डेटाबेसेस में क्या होगा, यूजिंग डेटाबेसेस दैट्स आर ऑप्टिमाइज फॉर मेमोरी स्टोरेज, क्यों क्यों ऑप्टिमाइज होगा मेमोरी स्टोरेज के लिए, टू इंप्रूव परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, समझ गए ना, समझ रहे हो कि नहीं, दिमाग में जा रहा है ना। अब देखिए इसका एग्जांपल देखिए आपको पूरा क्लियर होने वाला है, ठीक है। प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन डेटा फ्रॉम अ लार्ज ई कॉमर्स साइट, ठीक है, ई कॉमर्स साइट पे क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन डेटा फ्रॉम अ लार्ज ई कॉमर्स साइट टू फाइंड फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स विदाउट एक्सीडिंग मेमोरी लिमिट, समझ रहे हो ना, बिना ही मेमोरी लिमिट को एक्सीड किए हुए क्या पा रहे हैं, फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स को हम फाइंड कर ले रहे हैं, ठीक है।
फाइंड क्या कर ले रहे हैं, फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स, ठीक है, कैसे, विदाउट एक्सीडिंग मेमोरी लिमिट्स, मेमोरी लिमिट्स को एक्सीड किए बिना, ठीक है, आपको समझ में आया ना। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लूँ इसको। हाँ, तो ये देखिए टॉपिक नंबर 5, लिमिटेड पास एल्गोरिदम, ठीक है, एलपीए, एलपीए समझ लो, जॉब वाला चीज, एलपीए पैसा ही पैसा होगा, वो लिमिटेड पास एल्गोरिदम ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। डेफिनेशन, लिमिटेड पास एल्गोरिदम्स आर डिजाइन टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ पासेस ओवर द डेटा सेट, मेकिंग देम सुटेबल फॉर लार्ज डेटा सेट और डेटा स्ट्रीम्स, ठीक है, समझिए, लिमिटेड पास एल्गोरिदम इसको डिजाइन किया गया है टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ पासेस ओवर, कहाँ पे, डेटा सेट पे, नंबर ऑफ पासेस को क्या करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, कहाँ पे, डेटा सेट में, ठीक है, मेकिंग देम सुटेबल फॉर लार्ज डेटा सेट, और सुटेबल किसके लिए, लार्ज डेटा सेट के लिए और डेटा स्ट्रीम्स के लिए, ठीक है। अब इसका थोड़ा एग्जांपल देखिए, ठीक है, एग्जांपल थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये देखिए पीसीवाई एल्गोरिदम एन एक्सटेंशन, पीसीवाई, ठीक है, पीसीवाई, ठीक है, an extension of a priori algorithm that used a hash table, ये किसका एक्सटेंशन है गाइस, a priori algorithm का, ठीक है, PCY एल्गोरिदम, ठीक है, हैश टेबल को यूज करता है टू रिड्यूस मेमोरी यूजेज एंड रिक्वायर्स ओनली 2 पासेस ओवर द डेटा, मेमोरी यूजेज को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, एंड रिक्वायर्स ओनली 2 पासेस, इसमें सिर्फ 2 पासेस ही रिक्वायर्स होते हैं ओवर द डेटा, ठीक है। अब देखिए मल्टी स्टेज एल्गोरिदम, ठीक है, मल्टी स्टेज एल्गोरिदम क्या होता है, ठीक है, reduces the number of candidate item sets in each pass, क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आइटम सेट्स इन ईच पास, ठीक है, दे देयर बाय मिनिमाइजिंग द ओवरऑल नंबर ऑफ पासेस रिक्वायर्ड, और क्या कर रहा है, मिनिमाइज किसको कर रहा है, ओवरऑल द नंबर ऑफ पासेस रिक्वायर्ड को, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखिए आपको समझ में आ जाएगा, इन द PCY एल्गोरिदम टू फाइंड फ्रीक्वेंट आइटम सेट, हम फाइंड क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स इन अ लार्ज स्केल ट्रांजेक्शन, कहाँ पे, लार्ज स्केल ट्रांजेक्शन में, डेटा बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पेयर यूजिंग हैशिंग, हैशिंग के थ्रू हम क्या करेंगे, कैंडिडेट पेयर्स को क्या कर देंगे गाइस, रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पेयर यूजिंग हैशिंग, हैशिंग के द्वारा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं टॉपिक नंबर 6, काउंटिंग फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स इन स्ट्रीम, ठीक है, इन अ स्ट्रीम, ठीक है, काउंटिंग फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स इन अ स्ट्रीम, गाइस ये भी हॉट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। अब इसको, इसके चैलेंजेस क्या आएंगे वो समझते हैं, इन डेटा स्ट्रीम्स, ठीक है, इन डेटा स्ट्रीम्स डेटा अराइव्स कंटिन्यूअसली, जानते हो स्ट्रीम्स हो रहा है तो डेटा अराइव कंटिन्यूअसली होगा, ठीक है। सो काउंटिंग फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स रिक्वायर्स एल्गोरिदम, जो भी काउंट कर रहे हैं फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स वो रिक्वायर्स क्या करेंगे, एल्गोरिदम्स, ठीक है, दैट कैन हैंडल रियल टाइम डेटा, क्या करेंगे, वो हैंडल कर सकेंगे रियल टाइम डेटा को, एंड लिमिटेड मेमोरी, ठीक है, लिमिटेड मेमोरी को, ठीक है। गाइस कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना फास्ट क्यों पढ़ा रहा हूँ, गाइस ये पूरा ही चैप्टर आपको थोड़ा जल्दी खत्म करना है, ठीक है, क्योंकि गाइस वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है ना तो देखने में थोड़ा बोर लगता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, जिसको 1.5x में देखना हो 1.5x में देख सकता है, ठीक है, जिसको 2x में देखना है 2x में भी देख सकता है, पर मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब चलिए एल्गोरिदम्स देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ, ठीक है। लॉसी काउंटिंग मेंटेन्स अ स्मॉल समरी ऑफ स्ट्रीम एंड प्रोवाइडेड अप्रोक्सीमेट काउंट्स विथ अ गारंटीड एरर बाउंड, ठीक है। अब देखो लॉसी काउंटिंग में क्या होता है, मेंटेन्स ऑल समरी ऑफ स्ट्रीम, क्या करेगा, मेंटेन्स करेगा ऑल समरी ऑफ स्ट्रीम, जितने भी स्ट्रीम्स हुए, ठीक है, एंड प्रोवाइडेड अप्रोक्सीमेट काउंट, अप्रोक्सीमेट काउंट क्या करेगा, प्रोवाइड कराएगा विथ अ गारंटीड एरर बाउंड, गारंटीड एरर बाउंड्स के साथ, ठीक है, किसमें, लॉसी काउंटिंग्स में, ठीक है। और फ्रीक्वेंट पैटर्न माइनिंग्स में क्या होगा, एक्सटेंड फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स माइनिंग, क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स माइनिंग को टू स्ट्रीमिंग डेटा बाय कंटिन्यूअसली अपडेटिंग द काउंट्स ऑफ आइटम सेट्स, क्या करेगा, स्ट्रीमिंग डेटा बाय कंटिन्यूअसली अपडेटिंग डेटा, स्ट्रीमिंग डेटा को क्या करेगा, कंटिन्यूअसली अपडेट करेगा द काउंट्स ऑफ आइटम सेट्स के साथ, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखिए आपको समझ में आ जाएगा, आइडेंटिफाइंग ट्रेंडिंग टॉपिक, अगर ट्रेंडिंग टॉपिक से रिलेट कर रहे हो ना आप तो उसको आइडेंटिफाई ट्रेंडिंग टॉपिक ऑन सोशल मीडिया बाय काउंटिंग फ्रीक्वेंट वर्ड कॉम्बिनेशंस इन रियल टाइम, कैसे उसको फाइंड कर सकते हैं, बाय काउंटिंग फ्रीक्वेंट वर्ड कॉम्बिनेशंस इन रियल टाइम, ठीक है। अब टॉपिक नंबर 7 देखते हैं, क्लस्टरिंग टेक्निक्स, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और हॉट टॉपिक भी है तो थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। डेफिनेशन, क्लस्टरिंग इज एन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, क्या है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक है, ठीक है। और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग किसका पार्ट है गाइस, मशीन लर्निंग का पार्ट है, एमएल का पार्ट है, ठीक है, एमएल का पार्ट है, ठीक है। दैट ग्रुप्स डेटा पॉइंट्स इनटू क्लस्टर बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज, ठीक है, सिमिलैरिटीज के द्वारा, ठीक है। अब देखिए क्लस्टरिंग क्या है, इज एन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक है, ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक है, ठीक है। दैट ग्रुप डेटा पॉइंट को क्या करता है, ग्रुप करता है, ठीक है, इनटू क्लस्टर बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी के द्वारा, क्लस्टर मतलब क्या होता है गाइस, थोड़े छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है, ठीक है। अब देखिए डिफरेंट क्लस्टरिंग टेक्निक्स आर सूटेड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा,
जाहिर सी बात है गाइस, सब डेटा को आप एक जैसे क्लस्टर में तो नहीं रख सकते ना, कुछ डेटा में कुछ कमियां होंगी, कुछ ज्यादा मतलब चीज होंगी, समझ रहे हो ना। तो उसको क्या कह रहा है, डिफरेंट क्लस्टरिंग टेक्निक्स आर सूटेड, सूट करता है किसके, फॉर डिफरेंट डेटा, ठीक है, डिफरेंट डेटा के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा के लिए, ठीक है। अब देखिए हायरार्किकल क्लस्टरिंग थोड़ा समझ लेते हैं। डेफिनेशन, हायरार्किकल क्लस्टरिंग क्रिएट्स अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। क्या करता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर ये क्रिएट करता है, जैसे कि डेंड्रोग्राम, ठीक है, डेंड्रोग्राम जैसा, ठीक है, ऑफ अ क्लस्टर बाय इटरेटिवली मर्जिंग और स्प्लिटिंग क्लस्टर्स, ठीक है। ये क्या कर रहा है, उसको इटरेटिवली मर्ज कर रहा है या फिर स्प्लिट क्लस्टर, क्लस्टर को स्प्लिट कर रहा है, ठीक है। और इसके टाइप्स देख लीजिए, ठीक है। एग्लोमेरेटिव, बॉटम अप, ठीक है, बॉटम अप्रोच है, ठीक है। स्टार्ट्स विद इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स, स्टार्ट कैसे होता है, इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स के साथ, ठीक है। एंड मर्जेस देम इनटू लार्ज क्लस्टर, उनको मर्ज किस में कर देता है, लार्ज क्लस्टर्स में, ठीक है। और डिविसिव, टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच है, ठीक है। बॉटम और टॉप डाउन आपको बताने की जरूरत नहीं ना, आप समझ रहे हो ना, ठीक है, रिलेट कर लेना। स्टार्ट्स विथ द इंटायर डेटा सेट्स, स्टार्ट किससे होता है, इंटायर डेटा सेट्स के साथ, ठीक है। और स्प्लिट किस में होता है, स्मॉलर क्लस्टर में, ठीक है, स्मॉलर क्लस्टर में। जस्ट उसका अपोजिट है गाइस, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, ग्रुपिंग कस्टमर्स इनटू हायरार्किकल सेगमेंट्स, जो कस्टमर्स ग्रुप किस में कर रहे हैं, हायरार्किकल सेगमेंट्स में, बेस्ड ऑन किसके बेस पे, बेस्ड ऑन देयर परचेजिंग बिहेवियर के बेस्ड पे, ठीक है। अब के मींस क्लस्टरिंग देखते हैं गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। चलिए डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। के मींस इज अ पॉपुलर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम, ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है, ठीक है। दैट पार्टीशंस डेटा इनटू के क्लस्टर, डेटा का पार्टीशन किस में करता है गाइस, के क्लस्टर्स में कर देता है, बाय मिनिमाइजिंग विद इन क्लस्टर वेरिएंस, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा द नहीं होगा, ठीक है, इसको थोड़ा हटा देता हूँ, ठीक है। विद इन क्लस्टर वेरिएंस, क्लस्टर के वेरिएंस में, ठीक है, मिनिमाइज कर देता है, ठीक है। अब इसके स्टेप्स क्या होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, एल्गोरिदम्स के स्टेप्स कि कैसे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो उसको देखते हैं, ठीक है। और के मींस क्या है, बहुत ही पॉपुलर एल्गोरिदम है जो डेटा का पार्टीशन कर देता है इनटू के क्लस्टर, ठीक है, बाय मिनिमाइजिंग विद इन क्लस्टर वेरिएंस, ठीक है। अब देखिए इसका स्टेप्स देखिए, पहले तो हम कोई भी स्टेप्स होता है उसमें इनिशियलाइजेशन ही होता है, ठीक है, फिर इन असाइन होता है, फिर अपडेट होता है, फिर इटरेट होता है, ठीक है। तो अब देखिए पहले इनिशियलाइज में सेलेक्ट के इनिशियल क्लस्टर सेंट्रोइड्स, ठीक है, सेंट्रोइड्स समझ रहे हो ना, सेंट्रोइड्स, ये सेंट्रोइड्स, ये समझ रहे हो ना गाइस, सेंट्रोइड्स, ठीक है। अब असाइन में क्या होगा, असाइन ईच डेटा पॉइंट टू द नियरेस्ट सेंट्रोइड, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, असाइन करेगा ईच डेटा पॉइंट्स टू द नियरेस्ट सेंट्रोइड, ठीक है। और अपडेट में क्या करेगा, रिकैलकुलेट करेगा द सेंट्रोइड बेस्ड ऑन द असाइन डेटा पॉइंट्स, ठीक है। और गाइस इटरेट में क्या करेगा, रिपीट द प्रोसेस अंटिल द सेंट्रोइड्स नो लॉन्गर चेंज, ठीक है, जब तक सेंट्रोइड्स में कोई चेंज मतलब नहीं बचा हो तब तक क्या करेगा, उसको रिपीट करेगा, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। सेगमेंटिंग कस्टमर्स इनटू डिफरेंट ग्रुप, सेगमेंटिंग मतलब होता है तोड़ना, ठीक है, कस्टमर्स इनटू डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन देयर परचेजिंग पैटर्न, ठीक है, परचेजिंग पैटर्न पे, फॉर टारगेटेड मार्केटिंग, ठीक है, मार्केटिंग को टारगेट करने के लिए, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है क्लस्टरिंग हाई डायमेंशनल डेटा, क्लस्टरिंग हाई डायमेंशनल डेटा, ठीक है। अभी क्लस्टरिंग किसका हो रहा था, नॉर्मल डेटा, यहाँ पे हाई डायमेंशनल डेटा का, ठीक है। चैलेंज, ठीक है, चैलेंज समझते हो, ठीक है, चैलेंज क्या क्या आएंगे, हाई डायमेंशनल डेटा, डेटा कैसा है, हाई डायमेंशनल है। एग्जांपल देख लीजिए, टेक्स्ट डेटा है, जेन एक्सप्रेशन डेटा है, ठीक है। कैन बी सरपास एंड चैलेंजिंग टू क्लस्टर यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड, बहुत ईजी है, ठीक है। अब इसके टेक्निक्स समझो, ठीक है, टेक्निक्स क्या कह रहे हैं, ठीक है। टेक्निक्स में पहला है डायमेंशनैलिटी रिडक्शंस, ठीक है। टेक्निक्स लाइक पीसीए और टीएसएनई आर यूज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ डायमेंशन, क्या करने के लिए, यूज टू रिड्यूस, रिड्यूस करने के लिए किसका, नंबर ऑफ डायमेंशंस बिफोर क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग से पहले, ठीक है। कितना ही जरूरी है, इसको समझिए, जरूरी है ना, क्योंकि उससे पहले ही गाइस क्या कर दे रहा है, रिड्यूस कर दे रहा है द नंबर ऑफ डायमेंशंस बिफोर क्लस्टरिंग, जिससे गाइस क्या होगा, क्लस्टरिंग करने में ईजी होगा, ठीक है। सेकंड देखते हैं सब स्पेस क्लस्टरिंग, ठीक है, आइडेंटिफाइज क्लस्टर्स इन डिफरेंट सब स्पेसेस ऑफ अ हाई डायमेंशनल डेटा, कितना इजी आइडेंटिफाई करेगा, क्लस्टर्स इन डिफरेंट सब स्पेसेस ऑफ द हाई डायमेंशनल डेटा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा, क्लस्टरिंग जीन एक्सप्रेशन डेटा टू आइडेंटिफाई ग्रुप ऑफ जीन्स विथ सिमिलर एक्सप्रेशन पैटर्न, गाइस जानते हो ना, जीन्स में गाइस बहुत सारे ज्यादा पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, जिसके सिमिलर पैटर्न्स होंगे गाइस उसको एक ग्रुप में कर देगा क्लस्टर बना के, समझ रहे हो ना, वही चीज है गाइस, उसमें बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं, बहुत ज्यादा, जैसे कि आप उसके बारे में स्टडी करोगे तो आपको पता लगेगा, ठीक है। तो वही चीज कह रहा है, ठीक है, आपको समझ में आया ना, ठीक है। अब चलिए देखते हैं टॉपिक 8, सी लिक क्यू एंड प्रो क्लस, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, चलिए। सी लिक क्यू, क्लस्टरिंग इन क्वेस्ट, ठीक है,
डेफिनेशन, सिलिको इज अ सब स्पेस क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। ये क्या है? सब स्पेस क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है दैट आइडेंटिफाइज डेंस रीजन्स। किसको आइडेंटिफाई करता है? डेंस रीजन्स इन डिफरेंट सब स्पेसिस। किसमें? डिफरेंट सब स्पेसिस में, ठीक है। कहाँ पे? ऑफ हाई डायमेंशनल डेटा, हाई डायमेंशनल डेटा में, समझ रहे हो ना? हाई डायमेंशनल डेटा में, ठीक है। अब इसका प्रोसेस समझते हैं, ठीक है। प्रोसेस तो समझना पड़ेगा ना, प्रोसेस समझ जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा ये कैसे प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। पहला है पार्टीशनिंग, ठीक है। द डेटा स्पेसेस इज पार्टीशनड इनटू अ नॉन ओवरलैप्ड रेक्टेंगुलर यूनिट्स। किसमें टूट जा रहा है? नॉन ओवरलैप्ड रेक्टेंगुलर यूनिट्स में, ठीक है। अब डेंसिटी कैलकुलेशंस कैसे होगा? यूनिट्स विद अ हाई डेंसिटी ऑफ पॉइंट्स आर आइडेंटिफाइड एज अ क्लस्टर। कैसे आइडेंटिफाई होगा? एज अ क्लस्टर, ठीक है। अब सब स्पेस आइडेंटिफिकेशंस, क्लस्टर्स आर आइडेंटिफाइड इन डिफरेंट सब स्पेसेस। क्लस्टर्स जो होंगे आइडेंटिफाई होंगे किसमें? डिफरेंट सब स्पेसेस में, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, क्लस्टरिंग हाई डायमेंशनल डेटा इन मार्केट रिसर्च में, ठीक है। टू आइडेंटिफाई सेगमेंट्स ऑफ अ कस्टमर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस ऑफ फीचर्स। कैसे? कस्टमर बेस्ड ऑन कैसे? स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस ऑफ फीचर, उसके फीचर्स पे, ठीक है। अब समझ गया ना? अब देखिए, प्रोक्लस इसका क्या होता है? प्रोजेक्टेड क्लस्टरिंग, ठीक है। प्रोजेक्टेड क्लस्टरिंग, ठीक है। इसका डेफिनेशन देखिए, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए जी, डेफिनेशन देखते हैं। प्रोक्लस इज अ प्रोजेक्टेड क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। प्रो से आप क्या समझोगे? प्रोजेक्टेड क्लस्टरिंग एल्गोरिदम दैट आइडेंटिफाइज क्लस्टर इन सम स्पेसेस। आइडेंटिफाई कैसे करता है क्लस्टर्स को? इन सम स्पेसेस, ठीक है। बाय सेलेक्टिंग अ सबसेट ऑफ किसका? डायमेंशंस का, फॉर ईच क्लस्टर, ठीक है। ईच क्लस्टर के लिए। और सबसेट आप क्या समझते हो गाइस? ये इसका सबसेट हुआ, ठीक है। सबसेट, ठीक है। सबसेट, और ये इसका क्या हुआ? सुपरसेट, ठीक है। सुपरसेट, ठीक है। ऐसे रिलेट कर लेना, ठीक है। अब प्रोसेस देखते हैं गाइस, प्रोसेस कैसे हो रहा है इसमें, ठीक है। प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब पहला स्टेप्स क्या होगा? इनिशियलाइजेशन, ठीक है। सेलेक्ट इनिशियल मेथड्स, ठीक है। मेथड्स मतलब क्या होता है? सेंट्रल पॉइंट्स, ठीक है। सेंट्रल पॉइंट्स को क्या करेगा? सेलेक्ट करेगा, ठीक है। डायमेंशन सिलेक्शन में क्या होगा? आइडेंटिफाई रिलेवेंट डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करेगा किसके लिए? फॉर ईच क्लस्टर के लिए, ठीक है। अब क्लस्टर फॉर्मेशंस में क्या होगा? असाइन डेटा पॉइंट्स टू द नियरेस्ट मेथड्स क्या होता है? सेंटर पॉइंट्स, ठीक है। इन अ सेलेक्टेड डायमेंशंस में, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखिए, क्लस्टर कस्टमर डेटा इन ई कॉमर्स। क्लस्टर्ड कस्टमर डेटा इन कहाँ पे? ई कॉमर्स। टू आइडेंटिफाई क्लस्टर्स इन सबसेट्स ऑफ एट्रीब्यूट लाइक परचेजेस हिस्ट्री एंड ब्राउजिंग पैटर्न्स, ठीक है। और परचेजेस हिस्ट्री दोनों क्या है? सबसेट। इसका पूरा मिला के गाइस क्या आ जाएगा? ई कॉमर्स आ जाएगा, समझ रहे हो? ई कॉमर्स क्लस्टरिंग आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्यारा सा 9, फ्रीक्वेंट पैटर्न बेस्ड क्लस्टरिंग मेथड। फ्रीक्वेंट पैटर्न बेस्ड क्लस्टरिंग मेथड्स क्या होता है, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन देखिए, फ्रीक्वेंट पैटर्न बेस्ड क्लस्टरिंग आइडेंटिफाइज क्लस्टर्स। क्या करता है? क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई करता है कैसे? बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंट पैटर्न्स के बेस्ड पे, ठीक है। या फिर आइटम सेट्स विद इन द डेटा, आइटम सेट्स जो होते हैं ना विद इन द डेटा, उससे, ठीक है। दिस मेथड इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर कैटेगोरिकल डेटा। ये मेथड बहुत ही ज्यादा यूज होता है कहाँ पे? पर्टिकुलरली यूज फॉर कैटेगोरिकल डेटा, ठीक है। अब इसके टेक्निक्स देखिए, ठीक है। टेक्निक्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। FP3, FP स्टैंड्स फॉर गाइस फ्रीक्वेंट पैटर्न, ठीक है। और डेटा स्ट्रक्चर दैट कंप्रेस क्या कर रहा है? द डेटा को कंप्रेस कर रहा है, ठीक है। और क्या कर रहा है? अलाउ फॉर एफिशिएंट माइनिंग ऑफ फ्रीक्वेंट पैटर्न्स। अलाउ कर रहा है एफिशिएंट माइनिंग ऑफ फ्रीक्वेंट पैटर्न्स के लिए, ठीक है। अब देखते हैं FPC, फ्रीक्वेंट पैटर्न क्लस्टरिंग क्या होता है। यूजेस फ्रीक्वेंट पैटर्न्स टू फॉर्म क्लस्टर को फॉर्म करने के लिए ऑफ सिमिलर डेटा पॉइंट्स। कैसा? सिमिलर डेटा पॉइंट्स, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, क्लस्टरिंग ट्रांजेक्शंस डेटा इन रिटेल में टू आइडेंटिफाई ग्रुप ऑफ कस्टमर्स। कैसे? ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए विथ सिमिलर परचेजिंग हैबिट्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स, ठीक है। बहुत ईजी एग्जांपल है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं टॉपिक नंबर 10, क्लस्टरिंग इन नॉन यूक्लिडियन स्पेस। नॉन यूक्लिडियन स्पेस में गाइस क्लस्टरिंग का क्या रोल है वो देखते हैं, ठीक है। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। नॉन यूक्लिडियन स्पेसेस इन्वॉल्व डिस्टेंस मेजर्स। इन्वॉल्व्स क्या इसमें गाइस? डिस्टेंस मेजर्स, ठीक है। अदर देन द ट्रेडिशनल यूक्लिडियन डिस्टेंस। क्या? अदर देन द ट्रेडिशनल यूक्लिडियन डिस्टेंस, ठीक है। मेकिंग क्लस्टरिंग मोर सुटेबल। क्या करता है? क्लस्टरिंग को ज्यादा ही सुटेबल बनाता है फॉर कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के लिए, लाइक ग्राफ्स क्या है गाइस? कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, ठीक है। सीक्वेंसेस क्या है गाइस? कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, ठीक है। और कैटेगोरिकल डेटा तो गाइस कॉम्प्लेक्स होगा ही, क्योंकि वो कैटेगरी वाइज होगा, ठीक है। अब इसके टेक्निक्स देख लेते हैं, ठीक है। टेक्निक्स देखिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। ग्राफ बेस्ड क्लस्टरिंग, ठीक है। ग्राफ बेस्ड क्लस्टरिंग क्या होता है?
structures to represents data and clusters based on connectivity or other graph property। क्या कह रहा है, uses graph structures to represent data। क्या करते हैं हम, डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एंड क्लस्टर बेस्ड ऑन कनेक्टिविटी, क्लस्टर बेस्ड ऑन किसकी, कनेक्टिविटी के, ठीक है, और अदर ग्राफ प्रॉपर्टीज, और अदर ग्राफ प्रॉपर्टीज भी हो सकते हैं उसमें, ठीक है। अब सेकंड क्या है, एडिट डिस्टेंस बेस्ड क्लस्टरिंग। इसमें क्या होता है, मेजर्स द सिमिलैरिटी बिटवीन सीक्वेंसेस। मेजर्स क्या करते हैं, सिमिलैरिटी बिटवीन सीक्वेंसेस, ठीक है। एग्जांपल में गाइस डीएनए समझ लीजिए, टैग समझ लीजिए। बाय कैलकुलेटिंग द, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। बाय कैलकुलेटिंग द, किसको कैलकुलेट कर रहे हैं गाइस, बाय कैलकुलेटिंग द मिनिमम नंबर ऑफ एडिट्स, मिनिमम नंबर ऑफ एडिट्स को, ठीक है। रिक्वायर टू ट्रांसफॉर्म वन सीक्वेंस इन अनदर, रिक्वायर क्या है, टू ट्रांसफॉर्म वन सीक्वेंस इनटू अनदर, ठीक है। इसका एग्जांपल मैंने बताया ना, अब इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखिए, क्लस्टरिंग बायोलॉजिकल सीक्वेंस, बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस में, ठीक है, लाइक डीएनए और प्रोटीन सीक्वेंसेस, डीएनए में या फिर प्रोटीन सीक्वेंसेस में, यूजिंग एडिड डिस्टेंस टू आइडेंटिफाई सिमिलर जेनेटिक पैटर्न्स। क्या कर रहा है, यूज कर रहा है एडिड डिस्टेंस को, ठीक है, टू आइडेंटिफाई सिमिलर जेनेटिक्स पैटर्न को समझने के लिए, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम प्यारा सा नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है गाइस, क्लस्टरिंग फॉर स्ट्रीम्स एंड पैरेललिज्म, ठीक है। चलिए दोस्तों चैलेंजेस पढ़ते हैं। क्लस्टरिंग डेटा स्ट्रीम्स रिक्वायर्स एल्गोरिदम्स। हमको जैसे पहले ही पता था, दैट कैन प्रोसेस डेटा इन रियल टाइम में विथ लिमिटेड मेमोरी, जैसा कि मैंने बताया आपको, लिमिटेड मेमोरी के साथ, ठीक है, एंड कॉम्पिटेशनल रिसोर्सेज, और भी ऐड हो गया कॉम्पिटेशनल रिसोर्सेज के साथ। अब इसके टेक्निक्स को समझते हैं, ठीक है, इसके टेक्निक्स को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेक्निक्स समझिए, ठीक है। माइक्रो क्लस्टर्स क्या होता है, समराइज द डेटा स्ट्रीम, समराइज करता है किसको, डेटा स्ट्रीम को, इनटू स्मॉल क्लस्टर, कैसे, स्मॉल क्लस्टर्स में, दैट आर अपडेटेड कंटिन्यूअसली, जो कि अपडेटेड हो रहे हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है। अब स्ट्रीम्स के एम प्लस प्लस क्या होता है, ठीक है, इसका देखिए, एन एक्सटेंशन ऑफ के मीन्स एल्गोरिदम। ये क्या है, के मीन्स एल्गोरिदम का एक्सटेंशन है, ठीक है, फॉर स्ट्रीमिंग डेटा, किसके लिए, स्ट्रीमिंग डेटा के लिए, बस इतना समझिए। स्ट्रीम के एम प्लस प्लस क्या है, एन एक्सटेंशन ऑफ के मीन्स एल्गोरिदम, के मीन्स एल्गोरिदम का एक्सटेंशन है, किसके लिए, फॉर स्ट्रीमिंग डेटा, ठीक है। अब पैरेललिज्म क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट्स द क्लस्टर टास्क अक्रॉस मल्टीपल प्रोसेस में गाइस क्या कर देता है, क्लस्टर टास्क को अक्रॉस मल्टीपल प्रोसेस में डिस्ट्रीब्यूट्स कर देता है, ठीक है। या फिर मशीन्स टू हैंडल लार्ज स्केल डेटा स्ट्रीम, जो मशीन होती है वो हैंडल करती है लार्ज स्केल डेटा स्ट्रीम्स को, ठीक है। अब इसके एग्जांपल देखिए, रियल टाइम क्लस्टरिंग ऑफ ऑनलाइन कस्टमर बिहेवियर, रियल टाइम क्लस्टरिंग हो रहा है कैसे, ऑफ ऑनलाइन कस्टमर बिहेवियर ऑन एन ई कॉमर्स साइट पे, ठीक है, टू प्रोवाइड पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस के लिए। गाइस सोच रहे हैं ना कितना फास्ट होगा, कितना ज़्यादा प्रोसेस होगा, कितना जल्दी एल्गोरिथम्स काम कर रहे होंगे, और कितना जल्दी ज़्यादा डिस्प्ले हो जा रहा होगा, ठीक है। तो ये था गाइस आपका ओवरऑल यूनिट 4। और मैं पहले ही बता दूं कि यूनिट 5 थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है गाइस, क्योंकि उसमें जानते ही हो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। यूनिट 5 थोड़ा लॉन्ग होने वाला है। तो आप यहाँ तक आ गए ना, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ थैंक यू कि आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा। अगर आई होप आपको थोड़ा सा भी नॉलेज पहुँचा हो, थोड़ा सा भी गाइस, तो आप क्या करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं रुके स्क्रॉल कर देता हूँ, देखिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना है, और कमेंट भी करना है, ये चीज़ आप कर दीजिए। और गाइज मेरे को एक बात जो पता है ना, वो आप लोग को भी नहीं पता, आई नो यू डूइंग वेल इन एग्जाम, समझ रहे हो ना, आप एग्जाम में अच्छा ही करोगे, ठीक है। तो आपको अगर हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा ना, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, यानी यूनिट किसमें, यूनिट 5 में, ठीक है। तब तक के लिए गाइज टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।